ख़वातीन से मुइज़्ज़त के साथ उनकी पैदाइश पर ना खुशी मनाई जाती है, ना उनके मरने पर गम किया जाता है। लड़कियां बेचारी सारी जिंदगी अपने भाइयों, शौहर और बच्चों के हाथों एक्सप्लॉइट होती रहती हैं। भाई बहनों से कर्ज लेकर भूल जाते हैं। मैंने खुद अपनी इकलौती बहन से तकरीबन 60 बार कर्ज हंसना लिया। हंसना इसलिए कि जब भी वो बेचारी कर्ज की वापसी का तकाजा करती, मैं हंस के दिखा देता लड़कियां बहुत भोली होती हैं। इसी भोलपन में कई भूले भाले लड़कों की नींदें हराम कर देती हैं और भूल जाती हैं। सच्चे प्यार की सदा मुतलाशी होती है। हमारे पड़ोस में एक 40 साल लड़की हुआ करती थी जिसे हम ताई सुगरा कहा करते थे। ताई सुगरा के 13 बच्चे थे, मगर ताई फिर भी शिकायत करती रहती थी इसके शौहर को इससे मोहब्बत नहीं है। लड़के खुलकर मोहब्बत करते हैं, जबकि लड़कियां मोहब्बत के बाद खुलती हैं। लड़का मोहब्बत करे तो पूरे खानदान को पता होता है। लड़की को मोहब्बत हो जाए तो उसे खुद भी मालूम नहीं होता। हमारी एक क्लास फेलो एक शबाना हुआ करती थी, लड़कों की बहुत नुमाइंदा किस्म की खातून। हर वक्त मर्द और औरत की बराबरी की बहस में मशगूल रहती थी। उनका दावा था कि जब लड़कियां हर काम कर सकती हैं तो उन्हें सिर्फ नाजुक क्यों कहा जाता है। मेरी शबाना से खासी लगती चाभती थी। एक दिन जब मिस शबाना हसन मामूल क्लास डिस्कशन के दौरान लड़कों लड़कियों की बराबरी पर लेक्चर दे रही थी तो मुझसे ना रहा गया। मैंने सवाल दागा, मिस शबाना, क्या आपको गोली पनल खेलना आता है? शबाना शशदर रह गई। क्या आप गिल्ली डंडा खेलते हुए जोर से टाल लगा सकती है? मैंने दूसरा मिसाइल छोड़ा। फिर क्लास में सिर्फ तालियां गूंज रही थी और मिस शबाना की फनकारें। दूसरे हफ्ते ही मालूम हुआ कि मिस शबाना ने बाकायदगी से इस्लामी दर्स में शिरकत करना शुरू कर दिया है। कारीन, अगर दुनिया में सिर्फ लड़कियां ही होती तो यकीन जानिए ना एटम बम ईजाद होता, ना ही किसी तरह के दूसरे वेपन ऑफ मेस डिस्ट्रक्शन, बल्कि इनकी जगह नाम में छिपकली मिसाइल और लेजर गाइडेड कॉकरोच मिसाइल होते। अमन ही अमन होता, ना माहौल को खतरा, ना दुनिया के भस्म होने का डर। एक दफा मुझे लड़कियों की लड़ाई देखने का इत्तेफाक हुआ। 2 लड़कियां सिर्फ एक दूसरे के बाल खींच रही थीं। लड़ाई के इख्तिताम पर फातेह और मफ्तू दोनों लड़कियां बाकायदा हिचकियां लेके ज़ारो कतार रो रही थीं। लड़कियां गाड़ी चलाने में बहुत मोहतात होती हैं। उनके गाड़ी सड़क पर लाते ही दूसरे गाड़ियों वाले फौरन मोहतात हो जाते हैं। उन्हें सिर्फ गाड़ी चलाना आती है, गाड़ी कैसे चलती है उनके फरिश्तों को भी मालूम नहीं। अगर कभी कोई लड़की गलती से इंजन का आट खोलकर अंदर झांक ले तो फौरन गश खाकर गिर पड़े। उनके नज़दीक कार्बो और रेडिएटर में सिर्फ स्पेलिंग का फ़र्क होता है। कारीन, क्या आपने अपनी जिंदगी में किसी लड़की को गाड़ी का टायर तब्दील करते देखा है? कभी नहीं, कभी देखेंगे भी नहीं। इनमें हिस्न मज़ा का खासा फुकदान होता है। लड़कों के 99% लतीफ़े उनके जावली के ऊपर से गुजर जाते हैं। उनका अपना एक मज़ा होता है, कुछ ऐसा, समीना, अल्लाह हे। मैं ताया जान के घर गई। अब पता नहीं ये समीना से मुखातिब हैं या अल्लाह से। जो ही अंदर दाखिल हुई, एक इतना बड़ा कुत्ता आगे खड़ा था। मेरी तो जान ही निकल गई। हाय 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 हाय। कारीन, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर बताएं कि इसमें हंसने वाली क्या बात है। लड़कियों का महबूब मशगला अपने भाई के लिए दुल्हन ढूंढना होता है। महज लड़के की बहन है, सुनने के लिए 30-40 घर यूं ही फिरा लेती हैं। रिश्ते वाले घर में उनकी टूर देखने वाली होती है, मगर जब कोई और लड़की उनका अपना रिश्ता देखने के लिए उनके घर आ जाए तो उनको छुपने के लिए जगह नहीं मिलती। लड़कियों के बारे में एक गलत प्रोपेगेंडा ये भी है कि ये बोलती बहुत है।
मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। एक लड़की तो महज दूसरी को चुप करवाने के लिए घंटा डेढ़ घंटा बोल लेती है और दूसरी पहली को चुप करवाने के वास्ते मजीद घंटा 2 घंटे बोल ले, तो आखिर इसमें क्या बाराई है भला बताएं। दूसरे उनको ये एहसास भी होता है कि अगर ये चुप हो गई तो दूसरों को सवाल करने का मौका मिल जाएगा, और जाहिर है किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए अक्ल दरकार होती है। लड़कियां बहुत जल्द रो देती हैं। ये रोना उनके दाखी होने की अलामत नहीं, दरअसल ये एक एक्सरसाइज है। सारे दुख आंसुओं के रास्ते फौरन निकाल बाहर करती है।